अरे जल्दी कर। हाँ बॉस, 2 मिनट, रेडी है। अरे कोई आ जाएगा। हाँ बस बस। लो बॉस, हो गया। हाँ हाँ, वाह मेरे शेर, तू बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, पता है तुझे? और तुझे तो पता है ये मोंटी द ग्रेटेस्ट लगाने को सीधी लाइन भी नहीं मारनी आती पेपर पे। वो तो पूरे स्कूल को मालूम है। हाँ? बेटा ज्यादा लाड़ में मत आ, समझा? बॉस, ये मोनिका की इतनी अच्छी स्केच क्यों बनाई है? वो मेरा एक प्लान है। प्लान? क्या प्लान बॉस? बुद्धू, मोनिका ये स्केच को देख के भड़कने वाली है। मोंटू बस, पहले तो आपके सारे दिमाग के स्क्रू ढीले थे, लेकिन अब सारे स्क्रू ढीले होके दिमाग ही नीचे गिर गया। मेरे कहने का मतलब ये है बॉस कि इतनी अच्छी स्केच देख के कोई भड़केगा क्यों? वही तो मेरा प्लान है। तो निकल रहे आर्टिस्ट। मोंटू बॉस, मेरा पिज्जा। ओह पिज्जा, एक काम कर, तू ना 2 दिन इंतजार कर, मैं तुझे 15 दिन बाद मिलता, है ना? चल दे, पेंसिल दे, चल। प्लान क्या है ये बताओगे कि 15 दिन बाद में आऊँ? 15 गुस्से खाएगा। रोहित, हो गया। हो! अच्छा, तो ये प्लान था। हाँ। अब देखना मोनिका यहाँ आएगी, वो स्केच देखेगी, नील मनीष का नाम पढ़ेगी और उन दोनों पे भड़केगी, समझा? अरे समझो। समझ गया। यंत्र परियों, तुम्हारे गुरुदेव मेरी कैद में है और अगर तुम्हें गुरुदेव वापस सुरक्षित चाहिए तो तुम्हें पृथ्वी लोक को नष्ट होने देना पड़ेगा। गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ हैं आप? गुरुदेव यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे। चिंता मत कीजिए बात करिए, गुरुदेव यही कहीं होंगे। नहीं मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव परियों, क्योंकि मेरे जादू ने हमेशा हमेशा के लिए उन्हें ऐसी जगह दफन कर दिया है कि 1000 साल तक उनका बाहर निकलना नामुमकिन है। आज तक हम तुम्हें गलत समझते आए। हम ये समझते आए कि तुम लोगों ने हमारे संकेत मिलने की प्रतीक्षा किए बिना उस तूफान को खाई में डाल दिया, जो कि हकीकत में बुरी शक्ति की एक चाल थी। लेकिन ऐसे विकट स्थिति में तुम्हारे पास समय थोड़ी ना था कि तुम उसकी चाल समझ पाओ। परियों, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते। हो सके तो अपने इस गुरु को माफ करना। नहीं गुरुदेव,
और चलो तुरंत चलो परी लोग, हमें वायु को रोकना होगा। यदि वायु ने महासर्वनाशी अस्त्र का प्रयोग कर दिया तो सर्वनाश हो जाएगा, और इस सर्वनाश को केवल हम ही रोक सकते हैं। बॉस कमिंग। मोनिका नहीं बॉस, नील एंड मनीष कमिंग। अरे उन पिद्दियों से क्या डरना? हाँ? अरे डरना नहीं बॉस, डरना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने हमें स्केच के बाजू में देख लिया ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। चलो छुप जाते हैं। हाँ चल। मनीष, नील, हाँ यार, ये मोनिका का स्केच किसने बनाया और हमारा नाम भी लिख दिया? किसने लिखा पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर मोनिका ने ये स्केच देख लिया ना तो हमारी वाट लगा देगी वो। हाँ चल, मैं इसको मिटा देते। हाँ मैं इसे फाड़ देता हूँ तो तेरा मन भी मीठा हो जाएगा। हाँ। खबरदार, अगर इस स्केच को हाथ भी लगाया तो समझे? हाँ? तुम्हारा हाथ काट के पैर में दे दूंगा। मांटू, लेकिन जिसने भी ये स्केच बनाया ना उसका नाम लिखना चाहिए, हमारा नहीं। अब हम इसे मिटा दे। अरे फुर्सत है तुम्हारे पास, बाद में मिटाना। पहले मोनिका को ये स्केच तो देखने दो, बाद में तुम्हें जितना मिटाना है तुम मिटा सकते हो, समझे? चलो जाओ, जाके कोने में खड़े रहो। और हाँ पिद्दियो, अगर तुमने मोनिका के सामने जबान खोली है ना तो तुम्हारी जबान खींचकर हाथ में दे दूंगा। हाथ तो मैंने काटे, जबान खींचकर गले में लपेट दूंगा। वेरी गुड। ओह हेलो मोनिका, आओ आओ आओ। मोनिका, ये देखो, इन पिद्दियों ने तुम्हारी कैसी कार्टून बनाई है। अरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की की ऐसे कोई कार्टून बना सकता है क्या? मुझे तो यही सोच के हैरानी हो रही है। देखो कैसी मूंछ बनाई है, दाढ़ी बनाई है, और तो और एक टूटा हुआ दांत। कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई तुम लोग ने। You are just amazing guys। तुम्हें ये पसंद आई? हाँ, कोर्स बहुत अच्छी है। एक काम करते हैं, चलो मैं और तुम लोग मोनिका की स्केचिंग के साथ एक सेल्फी लेते हैं। मोनिका, वो क्या है ना, एक आर्टिस्ट अपनी तारीफ खुद के मुंह से कभी नहीं करता। ये जो स्केच है ना, ये एक्चुअली मैंने ही बनाई है, पर मैंने नाम इन दोनों का डाला। मोनिका, ये कुछ भी बोल रहा है। पूरी स्कूल को पता है कि मोंटू की स्केचिंग सबसे खराब है। वो किसी लाइन तक ड्रॉ नहीं कर सकता, ये कार्टून क्या बनाएगा? ओ गाइस, प्लीज छोड़ो इस मोंटू को। चलो हम लोग ना मोनिका की कार्टून के साथ एक सेल्फी लेते हैं। हाँ गाइस, हाँ चलो ठीक है। ये फोन, हाँ दिखा मुझे, और इसको मैं एडिट करूंगा। चलो आगे की फोटो देख। चलो ये वाली ज्यादा अच्छी है ना? हाँ।
आपकी एक फोटो लूं मोनिका के स्केच के साथ। मेरी पसंद से क्या सबको हमने अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया है, पर आज स्वयं हम इस राह से भटक गए और ये परिणाम है उसका। हमारे जाने पर शोक मत मनाना। गुरुदेव, जो भी मुसीबतें आए, सच्चाई और अच्छाई का मार्ग मत छोड़। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव, शुक्रिया रानी पर। परियों, बालवीर,
हमें इस बात की बेहद खुशी है कि समय रहते ही गुरुदेव को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया और उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि मानव और मेहर ने इस पूरे घटनाक्रम में हर कदम पर अपने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया है, जिसके कारण इस संकट को टालने में हमें मानव और मेहर की बहुत मदद मिली है। हाँ परियों, और इसलिए रानी परी और हमने ये निर्णय लिया है कि मानव और मेहर की शक्तियां स्थायी कर दी जाएगी। मतलब ये कि मानव मेहर के पास जो शक्तियां हैं, जिनका उपयोग उन्होंने पूरे इस प्रकरण में किया है, वो शक्तियां हमेशा हमेशा उनके पास रहेंगी। अब मैं इन शक्तियों से सबसे पहले उस मोंटू की बात लगाऊंगा, उसे एकदम सीधा कर दूंगा। बहुत मजा आएगा। मानव, तुम्हें अपनी इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए करना है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। हाँ बाल मित्र, बालवीर ने बिल्कुल सही कहा। हमें इन शक्तियों का उपयोग समझदारी से और जिम्मेदारी से करना होगा, और अब हम भी सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करने के लिए बालवीर की मदद क्या करेंगे। तो परियों, ये तय रहा कि बहुत जल्द एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा और जो शक्तियाँ हमने मानव और मेहर को दी हैं, उन शक्तियों को एक स्थायी रूप दिया जाएगा। बधाई हो, बधाई हो बाल सखी, बधाई हो बाल मित्र। एंग्री बर्ड्स कितना अच्छे है ना। हाँ, लेकिन पूरे स्कूल में ही एंग्री बर्ड्स के पोस्टर क्यों लगे हैं? बलू लल्लू, तू टीवी देखता है? हाँ। दी एंग्री बर्ड्स मूवी रिलीज हो रही है 3D में, वो भी इंडिया में, प्रमोशन के लिए लगाया होगा। ये वो पोस्टर देखो। चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.